अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो रिसर्च बेस्ड और उसमें आपका फ़ायदा होगा कोई ना कोई, वो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको सुनते रहें। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं उसके ऊपर एक रिसेंटली जजमेंट आई है पिछले माह सुप्रीम कोर्ट की, और वो बड़ी ही ज़बरदस्त जजमेंट है। और ज़िंदगी में हर बंदे को इस मसले का कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी सामना करना पड़ सकता है, पड़ता भी है, और ये अदालतें इन केसेस से भरी भी पड़ी हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जो लोग चेक देते हैं उसमें से कुछ चेक तो वाकई बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, और कुछ चेक्स ऐसे होते हैं जो गारंटी के तौर पे दिए जाते हैं। मसलन दो बंदों की गारंटी जो तीसरा बंदा होता है वो दे रहा होता है, क्योंकि जब दो बंदों के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है पैसों के लेन देन के मामले पर, तो वो दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं कर रही होती, तो तीसरी पार्ट जो बंदा है वो उन दोनों की जो उनके दरमियान मामला को ठीक करवा रहा होता है, तो वो अपना गारंटी चेक दे देता है ताकि जो है लेने वाला उसको भी एतमाद हो जाए और जो देने वाला है उसको भी एक तसल्ली हो जाए। इसी किस्म का एक केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, नीचे हाई कोर्ट से उसकी बेल कैंसिल हो गई। 489F का मुकदमा दर्ज हुआ, 60 लाख रुपए का लेन देन था, और ये जो लेन देन था इसकी हाई कोर्ट से नीचे से भी बेल कैंसिल हो गई और हाई कोर्ट से भी जो इसकी बेल मुल्तान बेंच से कैंसिल हो गई, और ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सबसे पहले तो इंटरम बेल दे दी, और उसके बाद इसकी जमानत कंफर्म कर दी। वो किन बुनियादों पे की, ये हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से 60 लाख रुपया जो है वो उसको चेक दिया, गारंटी चेक दिया, या उनका कोई बिजनेस का लेन देन था। वो दोनों आपस में दोस्त भी बहुत अच्छे थे, लेने वाला भी, पैसे लेने वाला भी, जो चेक देने वाला है वो भी, और चेक लेने वाला वो भी बहुत अच्छे दोस्त है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके अंदर ज़ाब्ता जो है वो पहली बार एक नया असूल इसके अंदर तय किया है, वो ये कि जब तक तहरीरी मुआहदा नहीं होगा, चेक बाउंस होने के केस में मुलजम की जो है वो जमानत उसके केस के अंदर कंफर्म कर दी है। यानी कि अगर आप फर्ज किया कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और ये हमारे दीन में भी है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करें, बिजनेस ट्रांजैक्शन करें, तो उसका तहरीरी मुआहदा ज़रूर कर लिया करें। सो इसलिए बिजनेस में भी एक कानून में भी और बिजनेस में भी जो है इस चीज़ का इतलाक जो है इसका अमल दरामद होता है, और इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मौजूद है लॉ के अंदर। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें उसका कोई ना कोई आप तहरीरी जो मुआहदा है वो लाजमी करें। इसमें हुआ ये कि खानेवाल का जो है वो मुलजम जो था, मुदई जारी बात है उसके अंदर कंप्लेनेंट था, और मुलजम जो मोहम्मद फैसल था उसने 60 लाख रुपए का चेक दिया जो कि बाउंस हो गया, और मुदई के साथ उसका जो है वो पैसों का जो है वो दोस्ताना भी था, और उसको उसने किसी मामले में सुलह कराने के लिए जो है वो गारंटी चेक। अब उसने मुदई ने क्या किया कि उसका गलत इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर FIR करवा दी, और FIR होने के बाद जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी बेल्स नीचे से कैंसिल हुई। 60 लाख रुपए का चेक था, एक खतीर रकम थी। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो इन दोनों का आपस में दोस्ती भी है और बिजनेस भी उनका साझा था, मगर उसने पर्सनल मामला बनाकर उसने उसमें कहा कि जी इसने पर्सनल यूज़ के लिए मेरे से पैसे लिए हैं, और उसका उसने चेक दिया। जबकि मामला असल ये था कि गारंटी चेक दिया गया था, और गारंटी चेक में उन्होंने उसके ऊपर FIR करवा दी लेन देन के मामले में, और वो बंदा जो है उसकी जो प्री रेस्ट है वो खारिज हुई। वो सुप्रीम कोर्ट गया, प्री रेस्ट वहां से उसकी हो गई, और उसके बाद उसकी बेल कंफर्म कर दी। और उन्होंने ये कहा कि ये तहरीरी मुआहदा नहीं है इसके अंदर, लिहाजा इसको आप जो है वो गारंटी चेक तस्वर करेंगे और इसके ऊपर FIR नहीं हो सकती। और ये वर्बल रिमार्क्स, क्योंकि मेरे उस केस में जो पिटिशनर था उसके वकील के साथ मेरी बात हुई, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा फिट केस है जो इसकी क्वैशमेंट का, FIR की क्वैशमेंट का, तो इसकी क्वैशमेंट भी फाइल करनी चाहिए, FIR की क्वैशमेंट भी फाइल करना चाहिए, क्योंकि ये FIR सिरे से होनी ही नहीं चाहिए थी। ये मगर FIR हुई, आपको पता है निज़ाम जो है मामला जो होते हैं वो हो जाते हैं। बहरहाल इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी ये इनका कोई अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है या जैसे भी है, ये ट्रायल कोर्ट
ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ اس کا کیا لین دین کا معاملہ ہے۔ بہرحال وہاں سے اوپر سے انہوں نے جو ہے وہ اس کی بیل کنفرم بھی کر دی ہے، اور ٹرائل کورٹ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ چیز ایک ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی گارنٹی چیک کسی کا دیا ہوا ہے یا ویسے بزنس کا چیک دیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے تحریری جو ہے معاہدہ وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ یہ کیونکہ وربل ریمارکس سے جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کے، اور یہ بڑے اچھے جسٹس ہیں، اور یہ بڑا میرٹ پہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ تحریری معاہدہ چیک کے باؤنس ہونے کی صورت میں تحریری معاہدہ جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں تو وہ اس کے لیے تحریری معاہدہ، یا پرسنل بھی اگر کسی نے پیسے لیے تو اس کے لیے تحریری معاہدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔